हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 21। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो उन्होंने ढूंढ लिया होता है चंचल को, और उस बंदे को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया होता है उसके चाचू ने। तो जो नीचे पलक उसको उसके हाथ वाथ खोलती है चंचल के, और फिर पास में बैठ के ऐसे उसको हक करती है। तो चंचल उसको किस करने लग जाती है ना। तो इतने में उसके चाचू आ जाते हैं ना नीचे उनको देखने के लिए कि कैसे है। तो वो उधर देखते हैं ना रूम में, तो उनको ऐसे खुला हुआ रूम जो मिलता है उसमें देखते हैं। तो वो अचानक से ऐसे देखते रह जाते हैं ना, थोड़ी देर ऐसे खड़े रहते हैं। तो जो वो कहते हैं कि चंचल तुम हो। तो ऐसे करिए, क्योंकि उस कमरे में अंधेरा होता है ना थोड़ा सा, तो वो चंचल दिख नहीं रही होती ना। एक अचानक से ऊपर से धूप से अंधेरे में जाए तो दिखता नहीं है ना थोड़ी देर। तो पारो कहते अरे चाचू आप आ गए। तो वो ऐसे जल्दी से आके उन दोनों के दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती ना, ताकि वो दिखे ना अचानक से। तो फिर वो दोनों दूर होते हैं और थोड़ा ऐसे हक कर लेते हैं ना एक दूसरे को। तो उसके चाचू आके अंदर आके देखते हैं, कहती है चंचल कैसी हो बेटा। तो कहती है जी चाचू मैं ठीक हूँ एकदम। तो ऐसे करके फिर वो चाचू को भी हक करती है। तो कहते कि उसने कुछ ज़्यादा हर्ट तो नहीं किया तुम्हें। तो कहते नहीं बस यहाँ यहाँ पे। तो ऐसे दिखा रही होती ना, तो पलक को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पे कि उस बंदे को उसका बस चले तो मार डाले ना। तो कह रही होती है चाचू आप वो कहाँ है वो जो बंदा आपने पकड़ा है। वो कहते कि वो अभी गाड़ी में गया है। तो कहते अच्छा थाने पहुंचा दिया। तो आप किधर निकलोगे वापस। तो कहते अरे थाने जाऊंगा पहले, कुछ काम वगैरह करके वहाँ से फिर जाऊंगा वापस अपने वहाँ पे। तो ऐसे करके उसके चाचू कहते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है फिर आप चले ना, हमें भी थाने ले चलें। तो चंचल कहती है हमें क्यों जाना है थाने, हमें नहीं फंसना पता है ना थाने के चक्कर में। तो कहती अरे हम क्या कोई कंप्लेन थोड़ी लिखवाने जा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही चल रहे हैं। तो पारो कहती हाँ मुझे भी चलना है। तो ऐसे करके वो जो चारों ही होते हैं वो कहते हैं ठीक है फिर तुम्हें चलना है तो चलो। तो ऐसे करके उसके चाचू तीनों वो और चाचू उसके चारों गाड़ी में बैठते हैं। और जो एक और उनके साथ होता है वो सब बैठ के उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं ना, जिसमें वो सारे बंदे भर के ले गए होते हैं ना। वो केबिन नहीं होती है, केबिन वाली कार, वो उसमें बिठा के ले गए होते हैं ना उनको। तो फिर बाद में वो उनके पीछे 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 चल के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आना होता है उनको। तो वहाँ जाके उन बंदों को सारों को वहाँ उतारते हैं वहाँ पे। तो फिर जो उनको ऐसे अपनी अपनी ऐसे जेल वाली में उसमें बिठा देते ना। तो जो पलक है वो ऐसे ही बैठी होती ना वहाँ पे। तो कहती चाचू आपसे एक कुछ पूछना था। तो कहती हाँ पूछो ना बेटा क्या हुआ। तो कहती आप मुझे एक परमिशन देंगे क्या। तो कहती क्या परमिशन चाहिए। तो कहती कि मुझे बस इतनी सी चाहिए। तो उनको ऐसे बोलती है। तो कहती कि परमिशन तो नहीं है पर फिर भी ठीक है, तो अगर तुम्हें जाना है कुछ ज़्यादा मत करना वहाँ पे बवाल। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके जो पलक है वो वहाँ से निकलती है और कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो उधर जाती है जहाँ पे उस बंदे को रखा होता है ना अकेले को उसमें। तो वहाँ जाके उसके तो हथकड़ी लगी होती है उसके। तो वो जाके वहाँ पे वो कहती है साले तूने इतना मेरी बेस्ट फ्रेंड को सताया, पीछे उसके देख कितने घाव है, और तूने यहाँ तक तो ठीक था कि तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड को किया, पर उससे तो ज़्यादा तूने ये बुरा किया कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी तूने ऐसा किया है ना। तो ऐसे करके वो कह देती है उसके सामने, जबकि वो भूल जाती थी भूल जाती है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए था ना कि उस गर्लफ्रेंड करके ऐसे। तो फिर ऐसे वो उसके एक थप्पड़ मारती है खींच के उस लड़की के। तो फिर वो लड़का हंसने लग जाता ना कि अभी तो खेल शुरू हुआ है बेटे, देखते जाओ आगे आगे। तो ऐसे लड़का हंस रहा होता ना। तो फिर वो कहती है साले हंसता है। तो ऐसे करके वो लाते और वगैरह मारने लग जाती है ना ज़ोर ज़ोर से। तो फिर उसके चाचू आ जाते हैं, कहते बस बस बहुत हो गया, तुम बाहर आ जाओ, ज़्यादा तुम इनसे बेर ना लो, ज़्यादा इनसे दुश्मनी ना करो, तुम निकलो बाहर। ऐसे करके उसको बाहर निकाल देते हैं। जो पारो है वो कहती है मुझे भी चाहिए अंकल ऐसी परमिशन एक बस। तो कहती कि तुम्हें किस लिए। वो कहती कि इसने जो मेरे साथ किया है ना वो आप देखोगे तो आप भी, इसी ने तो सब कांड किया है मेरे साथ, देखो पीछे मेरे कैसे हो रखा है। तो ऐसे करके थोड़ा बताने लगते हैं। तो उसके चाचू कहते हैं नहीं नहीं रहने दो ओके, हाँ मुझे पता है इसका कितनी नीयत ख़राब है ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा चाचू परमिशन मिलेगी मुझे भी। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके चाचू मान जाते हैं ना उसके चंचल के चाचू। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो पारो है वो भी जाती है और उसके सामने बैठ के वो उसको मारती वारती कुछ नहीं है, उसके सामने बैठ के कहती है देख ले तू मेरा फेस अच्छे से है ना, इसका बदला जो तेरे से मैंने नहीं लिया है ना, जब तू बाहर आएगा तब, ऐसे नहीं मैं तुझे बंद ऐसे हथकड़ियों में मारूं, देखना जब तू बाहर आएगा ना तब देखियो तू। कहते हाँ देखा जाएगा, तू कहाँ चली और मैं कहाँ, तू रहेगी तो मेरी बन के देख लियो। तो ऐसे करके वो लड़का बोल रहा होता ना। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि अभी भी तू ऐसे कह रहा है कि मैं तेरी बन के रहूँगी ना। तो ऐसे करके वो ऐसे अपने जो जूता होता है ना वो उतार के उसके ऐसे सर पे 3-4 मार देती है ना फिर।
तो कहती कह रहे तूने तो बोला था कि मैं तुझे हथकड़ियों में नहीं मारूंगा, फिर क्यों मार रही है। तो कहती कि मैंने हाथ से नहीं मारने के लिए बोला था, जूता तो है ना मेरा। तो ऐसे करके फिर जूते से और मारने लग जाती ना उसको। तो फिर उसके चाचू कहते पारो तुम बाहर आ जाओ बेटा, ज़्यादा मत मारो। तो ऐसे करके हम देख लेंगे, वो तो हमारा काम है ना। तो ऐसे करके फिर वो जो पारो है वो बाहर आ जाती है, इसे थूक के उसके मुंह पे है ना कि साले तेरी यही इज्जत थी, तू यही रहेगा। तो ऐसे करके वो बाहर आ जाती है। और फिर बाद में वो कहती है हम चलें यहाँ से, है ज़्यादा सेफ़ नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा रुकना। तो कहती है हाँ ये भी सही है, पता नहीं इसकी गैंग कितनी बड़ी है, तुम निकलो यहाँ से। तो ऐसे करके उसके चाचू मतलब तीनों को कहते हैं मैं भेज रहा हूँ इसकी पुलिस वाली गाड़ी में, तुम चले जाओ ना। तो फिर वो तीनों को ही वहाँ से भेजते हैं। तो उधर से वार्डन परेशान, उधर घर वालों को उसने फ़ोन कर दिया होता है, उसके पलक के, पारुक के और चंचल के, तीनों के घर वालों को फ़ोन कर दिया होता है ना कि आपकी बेटियाँ अभी तक कोचिंग से नहीं आई है, इतना टाइम हो गया, रात के इतने बजने वाले हैं, अभी तक आपकी बेटियाँ नहीं आई है। तो ऐसे करके उनको इन्फॉर्म कर देती है ना। तो उधर से जो पलक है उसके पेरेंट्स घबराए होते हैं, उधर से वो तो हॉस्पिटल से भी घर आ गए होते हैं कि अब पुलिस में कंप्लेन वगैरह करते हैं ऐसा करके। और उधर जो उसके पारो के पेरेंट्स होते हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो मतलब सारे ही परेशान हो रखे होते हैं, बस चंचल के पेरेंट्स थोड़ा मतलब होते हैं कि क्योंकि उसके चाचू ने ये तो नहीं बताया कि आपकी बेटी को किडनैप किया, बस इतना बताया होता है कि मैं उसे लेके उधर उधर जा रहा हूँ ऐसे करके, मतलब उनको पूरा मतलब नहीं पता होता ना। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं अरे आप टेंशन ना ले, वो उसके चाचू के साथ गई है। तो ऐसा बोल के मतलब वार्डन को भी थोड़ा मतलब करवाते हैं उसके पापा, चंचल के पापा। तो फिर वो वापस से उनके कॉल करके कहती है उनके पेरेंट्स को ऐसे ऐसे। तो वो उनके जो पलक के वो घबरा तो रहे होते हैं कि क्या हुआ है, बेटियाँ अभी तक नहीं आई। तो वार्डन को बार बार कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि अभी तक आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो पलक और चंचल है वो मतलब वापस आ रहे होते हैं ना गाड़ी में। तो जो पलक है वो कहती है यार कॉल कर लेते हैं ना। तो कहती कि फ़ोन, तो कहती अरे मेरा फ़ोन तुम्हारे पास था ना पलक। तो कहती हाँ हाँ। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन निकालती है अपना, मतलब पलक उस अपने जेब से निकालती है ना चंचल का फ़ोन, और निकाल के ऐसे कॉल मिलाती है अपने पापा को। तो पापा के पास नए नंबर जाते हैं क्योंकि उसने कभी उसके फ़ोन से कॉल नहीं किया होता ना। तो उसके पापा कहती हेलो पापा मैं पलक। तो कहती तुम रुको अभी मैं आता हूँ वहाँ पे, कैसी बदतमीज़ लड़की हो, फ़ोन करना नहीं होता एक, मतलब हमें क्या हुआ है कुछ बताओगी हमें या ऐसे ही सब हैंडल खुद कर लोगी। तो कहते अरे पापा कुछ नहीं हुआ ऐसा, हम तो ऐसे चाचू के साथ बाहर चले गए थे। तो कहते वो वार्डन ने हमारा सर खा लिया, हम इधर से परेशान इतने हो रहे हैं, हम तो पुलिस कंप्लेंट लिखवाने तक चले गए थे वहाँ पे, पर वो वार्डन ने बोल दिया कि चाचू के साथ गए, इस वजह से वापस नहीं किया मैंने। तुम रुको, तुम्हें इसलिए भेजा है क्या वहाँ पे, क्या तुम ऐसे करते रहो, 2 साल तो तुम्हें बड़ी सही से चल रही थी, अब क्या हो गया ऐसे। तो करके उसके पापा मतलब बोले जा रहे होते ना। तो कहते अरे पापा रुको तो सही, मैं बताती हूँ ना सब, मैं अभी गाड़ी में हूँ, मैं बाहर जाके आपको मतलब हॉस्टल में पहुँच के आपको कॉल करती हूँ ना। तो उसको मतलब उनके पापा को पुलिस की गाड़ी की सायरन आवाज़ दे रही होती। तो कहते तुम पुलिस के पास क्या कर रही हो। तो कहते अरे पापा गाड़ी पास से होके जा रही है ना, तो इस वजह से आ रही है, आप बताती हूँ ना आपको सब कुछ। ऐसे करके आप टेंशन ना लें, मेरे फ्री मतलब मैं सेफ़ हूँ और बिल्कुल सुरक्षित हूँ और जा रही हूँ हॉस्टल, ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना, उसके पापा उधर से बोल ही रहे होते तब तक वो फ़ोन कट कर देती कि चलो उनका एक तो हुआ कि। तो पारो कहती यार मुझे भी करना चाहिए ना, वरना मेरे पेरेंट्स पता नहीं, वार्डन ने तो बोल दिया होगा, वो बोल रहे हैं वार्डन ने बोला है तो मेरे पेरेंट्स को बोल दिया होगा ना उसने। तो कहते अच्छा ठीक है तू भी कर ले। तो फिर वो उसके फ़ोन से ही उसके पापा को भी कॉल मिलाती है पारो। तो उसके पापा लोग ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं ना, क्योंकि उनको तो कोई खबर ही नहीं होती किधर से क्या हो रहा है। तो वो फिर उनको पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो, क्या हुआ है, तुम कहाँ हो, अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं गई। तो वो आराम से इतना नहीं हो रहे होते हाइपर। तो कहते अरे पापा वो मैं सहेलियों के साथ ऐसे गई थी ना। तो ऐसे कहते कहते ही मतलब पारो रोने लग जाती है ना। तो उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो कहती नहीं पापा बहुत दिन हो गए ना आपसे बात किए हुए, तो मिस कर रही थी। तो ऐसे करके वो फिर वो ऐसे फ़ोन को कट कर देती ना। तो उसके पापा कहते अरे बहुत दिन कहाँ हुए, अभी तो कल तो या परसों तो इससे बात हुई थी मेरी। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई ना, छोरी है बेटी है, हो जाती है कभी कभी इमोशनल। ऐसे करके वो फिर टेंशन ज़्यादा नहीं लेते, वो सोचते हैं कि कहीं बाहर घूमने गई होगी और तो क्या। तो ऐसे करके फिर वो मतलब ज़्यादा वो इतने नहीं हो रहे होते। फिर जो चंचल के पेरेंट्स वो उसके चाचू को पूछ लेते कि कहाँ पे क्या हो। तो वो थोड़ी देर में ऐसे हॉस्टल आ जाते हैं ना वापस वहाँ थाने से। तो वहाँ पे आके वो पुलिस वाला उन्हें उतारता है और कहता है कि ठीक है मैडम आप जाएँ। तो उधर वार्डन मतलब खड़ी होती है ना गेट पे। तो वो कहती है कि तुम कहाँ से आ रही हो और ये पुलिस की गाड़ी में क्यों आ रही हो और क्या हुआ क्या है, कहाँ थी तुम, कुछ पता है कि नहीं, मुझे इन्फॉर्म करना होता है कि नहीं तुम्हें कि हम कहाँ हैं, किधर हैं, हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कहीं घूमने जाओ तो कम से कम बता के तो जाया करो। और ये क्या हालत बना रखी है और इसके ये खून क्यों लगा हुआ है। मतलब चंचल के उसके अंगुलियों के बीच से खून आ रहा होता है ना, क्योंकि उसने चाकू रख के ऐसे मैडम जैसे किया होता है ना, वो घुमाते नहीं एक अंगुली के ऊपर एक अंगुली वैसे। तो उसके खून आ रहे होते ना अंगुली से। तो कहते इसकी ये क्या हुआ है और क्यों खून आ रहे हैं, क्या तुम्हें कोई तमीज़ है कि नहीं। ऐसे करके उनको डांट रहे होते ना। तो पलक कहती बस मैडम क्या हो गया आपको, हमें बोलने का मौका तो दे कम से कम, बोले जा रही हो सुन तो लो हमारी बात। तो कहते अच्छा ठीक है बताओ तुम कहाँ थे। तो कहते कि
कुछ नहीं, बस थोड़ा केस हो गया था और कुछ नहीं। तो कहती केस हो गया था? क्या केस हो गया था? तो कहती अरे केस ये हुआ था कि मतलब थोड़ा हम फंस गए थे उधर, तो आगे के पलक उनको मतलब इग्नोर करके वो उसको पलक मतलब चंचल को हाथ पकड़ के पलक ऊपर ले जा रही होती है ना। तो ओडन कहती है मुझे तो कुछ जवाब दो। तो पलक कहती है मैं वापस आ रही हूँ बताने आपको, रुक जाओ अभी मुझे इसे रूम में ले जाने दो। तो फिर ओडन फिर चुपचाप चली जाती है वापस। तो फिर जो पलक है वो मतलब दोनों को ऊपर लेके जाती है ना। तो फिर जो पारो है वो अपनी ट्यूब लेके आती है ना उसको लगाने के लिए हाथ में, यहाँ पे थोड़े कट वगैरह लगे होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे करके पारो और पलक दोनों उसको मतलब थोड़ी देर बैठाते हैं। वो कहते तुम्हें कुछ ज़्यादा तो तकलीफ़ नहीं हुई ना? तो ऐसे करके मतलब उसके मतलब फेस को पकड़ के पलक बोल रही होती ना। तो चंचल कहते तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, अब सब हो गया तो हो गया बस, अब तो बस हमारी पारो को और कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसे करके बोल रही होती ना। तो पारो उधर से बैठे बैठे रोने लग जाती कि आज तुम मेरी वजह से इतनी मुसीबत में फंसी हो ना। तो पलक भाग के जाती है, उसको कहती यार तुम चुप हो जाओ ना, क्यों मतलब इतना हो रही हो सेंटी, तुम्हारी वजह से क्या मतलब, क्या हम तुम हमारी फ्रेंड नहीं हो, बेस्ट फ्रेंड नहीं हो? तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो पारो कहती है यार इतना कौन करता है अपनी फ्रेंड्स के लिए? तो कहते अरे तुम फ्रेंड्स कहाँ हो, बहन हो ना मेरी। तो फिर ऐसे करके कहती है ना पलक। तो पारो कहती है हाँ वो तो है। तो फिर वो ऐसे पारो अपने आंसू पहुँचती है और चंचल के पास आती है और उसको कहती है थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। तो कहती है अरे हेल्प मैंने कहाँ की है, हेल्प तो चाचू ने की है। तो कहती है हाँ चाचू को भी थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। तो कहती तुम ही बोल देती, भी उन्हीं से उनके पास ही तो आई थी। वो तो कहती है बोल देंगे ना। तो ऐसे करके पारो कहती है। तो फिर वो जो पलक है वो ऐसे आती है चंचल के पास वापस और कहती है कि अच्छा चंचल तुम्हें उंगलियों में पेन है क्या ज़्यादा? तो ऐसे उंगलियों को ऐसे मतलब रुई से लेके ऐसे साफ़ कर रही होती है ना कॉटन से, तो उसके ऐसे मतलब चीरा लगा होता है ना बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर वो ऐसे पट्टी वगैरह करती है उसकी और फिर बाद में उसको ऐसे मेडिसिन दे के कहती है तुम सो जाओ है ना थोड़ी देर। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे सो जाऊँ मैं? तो कहती क्यों, क्या होगा? वो कहते डर लगता है अकेले, उसने बड़ा टॉर्चर किया था मेरे को, ऐसे करके कह रही होती ना। तो पारो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, तुम दोनों थोड़ी देर रेस्ट कर लो है ना। तो फिर जो वो है चंचल वो मतलब उसको हक करके ऐसे सो गई होती ना पलक को। तो फिर पलक उसको देख के ऐसे मतलब घबरा रही होती है कि यार आज मैं इसके साथ थी फिर भी साथ नहीं रह सकी ना, इसको सेफ नहीं कर सकी, आगे पता नहीं क्या होगा मेरे से है ना। तो ऐसे करके पलक थोड़ा मतलब ज़्यादा सोच रही होती है, ओवर थिंकिंग कर रही होती है कि यार क्या होगा, क्या करके वो बंदा वापस निकल गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे करके वो ऐसे टेंशन ले रही होती है थोड़ी थोड़ी। तो जो चंचल है वो कहती है कि तुम ऐसे ही मुझे सुलाओगे ना तो मुझे नींद नहीं आनी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती है कि तुम तो अपनी आंखें खोल रखी है, बंद करो तब जाके मुझे नींद आएगी। तो पलक कहती मेरी आंखें बंद करने से तुम्हारा क्या रिलेशन है नींद आने का? तो कहती अरे सब है ना, तुम बंद करो अपनी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसको ऐसे हाथ पे ऐसे मतलब सर पे उसके हाथ से हाथ मार रही होती है ना धीरे 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 धीरे। तो फिर इतनी में थोड़ी देर में मतलब चंचल काफ़ी ऐसे मतलब हो जाती है ना कि मतलब उसको बांध के रखा था और थोड़ी ऐसे मतलब उसको टॉर्चर किया गया था। तो उसको ऐसे हो रहा होता है कि बस नशे टाइप उसकी मतलब जो गोली है ना वो नशे का काम कर रही होती है और उसको जल्दी से नींद आ जाती है और वो ऐसे सो जाती है ना थोड़ी देर। तो फिर बाद में अचानक से ऐसे सपने में चंचल डर जाती है ना। तो पलक को भी नींद आ चुकी होती है ना उस टाइम पे। तो फिर ऐसे अचानक से वो ऐसे हाथ को ऐसे फेंकती थी तो नहीं नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ऐसे कर रही होती ना। तो पलक ऐसे उसको हक कर लेती है, कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो कहती कि कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, ऐसे कर रही होती ना चंचल। तो फिर बाद में पलक कहती कोई ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तुम डरो मत है ना, मैं हूँ, कोई बुरा सपना होगा। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे हक करती है। तो थोड़ी देर में मतलब चंचल को होश आता है कि सपना था वो। तो फिर ऐसे करके वो ज़्यादा टाइट हक करके उसको कहती तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी ना? वो कहती अरे कभी नहीं जाऊँगी, तुम्हें क्या हुआ है? तो कहती कोई सपना देखा था ऐसे, मुझे कोई पकड़ के ले जा रहा है ना तुमसे दूर। तो कहते अरे कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि हम दोनों को अलग कर दे, ठीक है। तो ऐसे करके उसको वापस हक करती है और कहती तुम सो जाओ ना अच्छे से। तो फिर पलक की तो नींद उड़ गई होती है ना। तो फिर वो आके बैठ जाती है ना उसको सुला के। तो आके मतलब ऐसे ही चेयर पे बैठी होती है। तो उधर से मतलब उसको कॉल आ रही होती है ना उसके पापा की। तो वो कहती पापा को भी कॉल करना। तो वो जल्दी से जाके फ़ोन उठाती है ना कि ताकि चंचल ना उठ जाए। तो ऐसे करके वो जल्दी से फ़ोन उठाती है। वो कहती है हाँ जी पापा बोले। तो कहती है कि बेटा तुम ठीक हो ना, अब मुझे बताओ ना क्या हुआ है, पिछली बार फ़ोन कट कर दिया था तुमने, कैसे तुम पहुंच गई हॉस्टल? तो कहते जी पापा मैं पहुंच गई, आप टेंशन ना लें, और मम्मी को भी कहते मुझे पता है वही पास बैठ के कॉल करवा रही है, खुद तो कर नहीं सकती। तो कहती है अरे बेटा तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारी मम्मी ने कॉल करवाया? कहते मुझे सब पता है ठीक है, और हाँ हाँ आप सब अपना मतलब छोड़ो ना, आप इतना टेंशन ना लो, हम ठीक हैं बस, और हम पहुंच गए यहाँ पे।
और हम ऐसे घूमने गए थे बाहर और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो पापा को मना लेती है ना कि हाँ हम घूमने गए थे, विश्वास दिला देती है कि हम घूमने गए थे बस, और कुछ बताती नहीं है उसके इसके बारे में। तो फिर उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा अपना ख्याल रखो और हमेशा बता के जाया करो, हमें ऐसे टेंशन हो जाती है, तुम इतना दूर हो एक तो हमसे, तो बिल्कुल ऐसे डर लगता है ना बेटा, समझो हमारी बात को। तो कहते हाँ ठीक है आप मम्मी से बात करवा दे मेरी। तो फिर उसकी ऐसी मम्मी से बात करती तो उसको थोड़ा मतलब ऐसे हल्का हल्का लगता है, क्योंकि वो सारी टेंशन लेके बैठी होती ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा हल्का फील हो रहा था। कहते अच्छा पापा ठीक है ना, आप अपना ख्याल रखें और मम्मी आप भी अपना ख्याल रखना ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में वापस बैठ के ऐसे वो सोचती है कि बैठे बैठे सोचूंगी ज़्यादा तो और दिमाग ख़राब होगा, इससे अच्छा पढ़ ही लेती हूँ ना थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके वो पढ़ने बैठ जाती है ना। तो थोड़ी देर पढ़ती है, फिर उसको ऐसे सर घूमने लग जाता है ना, क्योंकि उन्होंने खाना तो खाया होता है वहाँ पे, मतलब जहाँ थाने में बैठे थे तो उन्होंने खाना खिलाया था उनको, पर अब और भूख लग रही होती है ना, तो ऐसे सामान को देख रही होती कि कहीं कुछ पड़ा हो। तो फिर वो चंचल वाले में देखती है तो उसमें मतलब पड़ा होता है ना सामान, तो लेके ऐसे खाने लगती है ना। तो ऐसे मतलब थोड़ी बहुत बर्तनों की आवाज़ से चंचल उठ जाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो चोर? तो कहती क्या चोर? खाना खा रही हूँ, भूख लग रही है, तुम्हें भी खाना है? तो कहती हाँ थोड़ा सा खिला दो। तो कहती अच्छा पहले मुँह धो के आओ फिर आओ। तो कहती हाँ आती ना। तो फिर ऐसे करके चंचल जाती है, मुँह वगैरह धो के वापस आ जाती है, और जो पलक खा रही होते हैं उसी में थोड़ा थोड़ा खाने लग जाती है ना, क्योंकि वो मतलब थोड़े बहुत पड़े होते हैं उनके खाने के ऐसे ही बिस्किट वगैरह ऐसे, तो वो भी ये दोनों खाने लग जाते हैं ना। तो थोड़े जैसे ख़त्म होता है फिर कहते हैं पढ़ ले थोड़ी देर, और कहते हैं हाँ पढ़ ही लेते हैं, आज तो सारा ही डिस्टर्बेंस हो गया ना। तो कहते अच्छा हम सर को कॉल करके कह देते ना कि वो टेंशन ना ले, ऐसा ऐसा हो गया, तो उनको बता दें क्या? तो कहते अरे नहीं नहीं बताना उनको, रहने दो, अभी किसी को नहीं बताना हमारे बारे में, हमें पता है और चाचू को पता है बस। तो कहते अच्छा चाचू ने घर पर बता दिया तो कहते एक बार पूछ लो फ़ोन करके। तो कहते अभी तो टाइम बहुत हो गया ना, पता नहीं वो थक गए हैं ना बेचारे, वो भी इतना फाइटिंग वगैरह की है उन्होंने, तो थक गए होंगे ना, रहने दो बाद में सुबह ही कर दूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके दोनों मतलब बातों बातों में फिर वो कहते चलो पढ़ लेते हैं कुछ। तो दोनों ऐसे पढ़ने बैठ जाते हैं ना। तो उधर से कीर्ति आती है, वो कहती है तुम दोनों कब आई? तो कहती कब आई क्या? अभी अभी क्यों क्या हो गया? तो कहती कि मेरी तो आँख लग गई थी जब, पर तुम लोग कहाँ थे हैं आज? आए नहीं तुम, अभी नहीं आए, मैंने कॉल किया ना कोई उठाए, हुआ क्या है? और ये जो चंचल के यहाँ पे पट्टी क्यों लगा रखी है, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं हुआ यार, सब ठीक है। तो कहती मुझसे छुपाओगे तुम लोग, बताओ क्या हुआ है, और तुम बताना है तो मैं अपनी वाली पे आ जाऊँ। तो कहती क्या अपनी वाली पे? तो कहती बताओ फिर मुझे हुआ क्या है, तुम इतने, मुझे तो पता है घूमने जाते हो, तुम मुझे पक्का बताते हो, और अभी तो मुझे लग रहा है तुम घूमने गई नहीं, कहीं भी नहीं गए, और मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जल्दी से बताओ क्या है, क्या मैटर क्या है वो सुलझाओ मुझे। तो फिर पलक कहती है अच्छा ठीक है बैठ तो सही, बताते हैं। तो फिर ऐसे करके पलक उसको सब डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ हुआ होता है ना उनके साथ में कोचिंग से आते वक्त, कहाँ क्या हुआ था, कैसे पारो फंसी थी ऐसे उसके बीच में। तो फिर बाद में वो कहती ये पारो को ना अभी ये जूते खाएगी मेरे से। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती कि इससे मुझे बताना नहीं हुआ, तुमको बता दिया, मुझे भी तो बता सकती थी ना ये मैटर की ऐसे ऐसे चल रहा है। तो कहती तुम होती तो और तुम फंस जाती, और क्या फ़ायदा, हम ही थे काफ़ी थे। तो कहते अच्छा मुझे मतलब अलग मान रहे हो ना, अगर पता नहीं मेरी कुछ ऐसी होती कि मैं हेल्प कर सकती तो मैं नहीं करती थी क्या इसमें? तो कहती क्या यार तुम भी अभी आगे कर लेना हेल्प, क्या हेल्प करती तुम भी वैसे। तो कहती तुम क्या मुझे ऐसे ही समझ रहे हो, हेल्प क्यों नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ। और देखना उस बंदे को ऐसे फंसाएंगे ना हम कि वो ज़िंदगी में वापस नहीं सोचेगा ऐसे किसी लड़की को टॉर्च करने का, और ऐसे मतलब जो स्टूडेंट को देता है ना ड्रग्स के नाम पे गांजा, तो उसका एकदम उसका धंधा बंद नहीं करवा दिया ना, तो देखेगा वो भी कैसे वो किसे इंक्लूड हो रहा है इस चीज़ों में। पर अब देखना उसकी। तो कहते ऐसा भी क्या करोगी तुम? तो कहती मुझे क्या कम समझा है तुमने? तो कहती बताओ तो सही क्या करोगी तुम? तो कहते अरे देखते जाओ बेटे तुम, अब उसका बाप भी आके हमसे सॉरी बोलेगा। तो ऐसा करके कीर्ति ऐसे बोल के चुटकियाँ बजा के वहाँ से निकल जाती है ना वापस, और कहती है तुम आराम करो और ये मेडिसिन वगैरह ले लो। तो कहती दे दी मैंने इसको, और पढ़ाई कर रहे थे हम। तो कहते अच्छा ठीक है फिर करो। तो ऐसे करके कीर्ति वापस आती है और कहती यार ये लड़कियाँ कितनी ये है ना, मतलब मुझे बताना बिल्कुल इन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा नहीं। कहते गधी कहीं की है, ऐसे समझती है कि बस खुद ही है सब कुछ है, जो मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके लिए है ना। तो ऐसे करके कीर्ति ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती है ना कि चलो पारो से भी मिल के आती हूँ ना, उसकी कैसी है। तो जाके देखती है, मतलब विंडो से ही देख लेती है ना उसको, तो देखती है कि पारो सो रही है ना। तो कहती चलो डिस्टर्ब नहीं करते, ये भी बेचारी थक गई होगी, चलो छोड़ो अपन चलते हैं ना वापस। तो ऐसे करके वो अपने रूम में वापस चली जाती है ना। तो उसकी बहन भी सो रही होती है, तो वो भी कहती है यार ये सब सो रहे हैं, मेरे को भी नींद आ रही है अब तो।
तो ऐसे करके वो भी फिर वापस वो सो जाती है। अभी तो उठी थी वापस, अभी सो जाऊँगी तो ऐसे करके फिर वो भी सो जाती है ना। तो उधर जो पलक और चंचल है वो थोड़ी देर तो पढ़ाई और करते हैं, फिर मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता ना रात को, तो फिर चंचल कहती है अभी सो जाती है वरना सुबह लेट हो जाएंगे, वापस कोचिंग भी तो जाना है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर सो जाते हैं ना। तो ऐसे करके दोनों सो जाते हैं ना। तो मतलब काफ़ी उनका ऐसा स्ट्रेस वाला दिन रहा होता ना ये, मतलब जो गया है अभी दिन, वो ऐसा हुआ था कि मतलब पूछो ही मत, उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था ये। चंचल का किडनैप होना, सब चीज़ें इतनी ख़राब हुई थी, तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करके अच्छे से सो जाते हैं ना। सुबह उठते हैं जब उनकी आँख खुलती है तो मतलब थोड़ा उनको अलग लग रहा होता है कि चलो टेंशन तो ख़त्म है, कम से कम थोड़ी बहुत तो चलो वो बंदा उसमें है जेल में, तब तक हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, ऐसे करके। तो जो फिर उसके इतने देर में उसके चाचू का कॉल आता है चंचल के फ़ोन पे। तो कहती हाँ जी चाचू बोले क्या हुआ। तो कहते बेटा उठ गए आप। तो कहती हाँ जी चाचू हमारी कोचिंग का टाइम होने को ना, हम जाने वाले हैं तो इस वजह से उठ गए। तो कहते अच्छा ये तो बढ़िया है, पर तुम ज़रा सेफली जाना। तो कहते क्यों चाचू, वो उसको छोड़ दिया क्या बंदे को। तो कहते अरे छोटा वोड़ा उसको नहीं है, पर उसकी गैंग है, हमें अभी इसको इतना पीटने के बावजूद अब पता चल रहा है कि इसकी क्या है। मैं तो गया ही नहीं अभी तक, और मैं आऊँ क्या तुम्हें लेने। तो कहते नहीं नहीं चाचू हम चले जाएंगे कोई ना। तो कहते अच्छा तो रुको तुम, वो मैं उसको भेजता हूँ तो वो तुम्हें लेके चला जाएगा ना। तो कहते कि यार उसको मत भेजना, किसी और को भेजना, हो तो हमें तो पागल सा लगता है। वैसे तो उसने बचाया है हमें, पर फिर भी पागल सा लगता है, ऐसे कौन आता है बिना गन के बिना कुछ के। तो कहते अरे बेटा उसकी थी उधर स्टूडेंट एरिया, तो वो नहीं ले जा सकते उधर ना, इस वजह से मैं भी आता तो मैं भी नहीं लेके आता। तो फिर वो कहते फिर भी आप गाड़ी वगैरह ऐसे भेज देना, हम वैसे नहीं जाएंगे। तो वो बंदा ऐसे स्पीकर पे बात कर रहे होते ना चाचू, तो वो बंदा सुन रहा होता है तो ऐसे कह रहा था मैं नहीं जा रहा फिर। तो उसके सर कहते अरे यार लड़कियां हैं बच्चियां हैं, अभी क्या तुम भी बातों को सीरियस ले रहे हो, जाओ तुम तो ऐसे करके उसको वापस भेजते ना। वो आके मतलब गुस्से से खड़ा होता है ना उधर। तो जो चंचल वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस बाहर आए होते ना, तो देखते हैं वही बंदा है, तो वो ऐसे मुंह घुमा लेते हैं ना पलक। तो कहते हैं कि मैं ही हूँ, जाना नहीं है इधर भी। तो ऐसे करके थोड़ा ज़ोर से बोलता है ना। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ठीक है गाड़ी लाए हो। तो कहते हैं हाँ आगे पड़ी है। तो फिर ऐसे आगे करके घुमा के फिर उनको गाड़ी में बैठा के डायरेक्ट वहाँ छोड़ता है ना। और फिर उसको गार्ड को कहता है कि प्लीज़ सावधान रहे, इधर कल भी आपको शायद पता ना हो, पर एक आपके ही इस कोचिंग से एक स्टूडेंट को हमने मतलब गिरफ़्तार किया है, और उसने एक लड़की को किडनैप कर लिया था, तो आप कृपया ध्यान रखें यहाँ पे। और ऐसे ऐसे काम चल रहे, कहाँ है आपका वो, मैंने उससे बात करनी है, आपका जो मेन है यहाँ का संभालने वाला। तो फिर वो कहते जी उधर है ऑफिस उनका। तो फिर ऐसे करके उसको मतलब बता देते हैं ना कि जगह आपको किधर जाना है। तो उनको मतलब जो पुलिस वाला होता है ना, वो उनको तो ऊपर छोड़ देता है, और फिर बाद में वो जाता है उधर जहाँ पे वो उसका ऑफिस होता है ना मेन कोचिंग सेंटर वाले का। तो फिर वहाँ जाके वो उसको कह रहा होता ना कि मतलब अंदर जाके किधर है आपका वो बैठने वाला। तो फिर वो जाके मतलब डायरेक्ट तो मिलने नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे होते हैं वहाँ पे ऐसे ही, मतलब लोग आते रहते हैं। तो फिर बाद में वो ऐसे ही छोटे मोटे से जाके पहले मिलाता है। तो कहते मुझे मेन वाले से मिलना है, वो कहाँ है। तो कहती कि आप कौन है। तो फिर वो ऐसे अपनी आईडी दिखाते ना, तो फिर उसको अंदर जान देते। तो फिर वो अंदर जाते हुए कहते कि आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, आपको कुछ खबर है कि नहीं। फिर वो कहता है सॉरी सर, पर अब मैं नहीं बता सकता था ना, उसने मेरे बेटे को, छोटे वाले बेटे को किडनैप कर लिया था एक बार, तो फिर मैंने ऐसे पैसे दे के उससे निकलवाए थे, तो मैं मतलब पुलिस को बताता तो वो उसे मार डालता ना, तो इस वजह से मैंने नहीं बताया कुछ भी और अपने पेट में छुपा लिया। तो ऐसे करके वो सारी डिटेल खोल देता है ना जो उसके साथ हुई होती है पहले। तो फिर बाद में वो कहता है कि तुम कैसे यार, कैसे तुम संभाल रहे हो इस कोचिंग को, उसने एडमिशन तक ले लिया, तुमने कोई बैकग्राउंड चेक करते हो कि नहीं उनका। तो कहते सर किया था हमने, सब कुछ किया था, उसका हाथ में भी आ गया था, पर उसने मेरे बेटे को, आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था, तो आप समझे ना उस चीज़ को, अब हम कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो कहते पैसे देने बनते थे तुम्हें उन्हें, है ना साले, उसकी बजाय तुम्हें जेल होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तुम्हें जैसे लोग हैं जो उसे आगे बढ़ावा देते हो इस काम को करने के लिए। और तो ऐसे करके उसको डांट रहा होता है ना। तो फिर वो कहते सॉरी सर, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहते कि अच्छा तुम ये सोचो कि उसने कितने बंदों को इस कोचिंग में उसकी तरफ किया है, सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे उस क्लास की, और सारी चीज़ें चाहिए मुझे जो उस क्लास में, जिस क्लास में वो बैठता है ना, वो उसकी। तो ये थी ठीक है सर, मैं मेरे स्पेशलिस्ट को लगा दूंगा उसमें, और आपको भेज देगा, अगर कोई भी कुछ मिला या उससे जुड़ा हुआ बंदा कोई और मिला तो मैं आपको भेज दूंगा। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं ना पुलिस वाले। और जो वो है वो ऐसे टेंशन में बैठा होता है, उसे पसीने में भिगा होता है। तो उसका जो मतलब वो होता है ना, उसका जो उसकी केयर करने वाला, वो आता है और कहता है सर आपको क्या हुआ है, सर पसीने क्यों आ रहे हैं, ऐसी बंद है क्या। तो फिर ऐसे ऐसी की तरफ देखता था, कहते ये भी चालू, फिर क्या हुआ। और कहते सर क्या कुछ काम
कुछ हुआ है क्या, मुझे बताए ना, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो करूँगा। तो कहते अरे कुछ नहीं, तो पानी पिला दे बस मेरे को। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से जाता है और उनके लिए पानी मतलब गिलास लेके आता है ना, तो वो जल्दी से पानी पीते हैं, पूरे गिलास पी जाते हैं ना। तो कहते सर कुछ टेंशन है आप बताएं मुझे। तो कहते कुछ नहीं, मुझे एक स्पेशलिस्ट चाहिए जो कंप्यूटर में अपना वो है ना, उसका नाम ऐसे नाम लेके बताते हैं, वो उसको बुलाओ तुम। तो ऐसे करके वो कहते हैं कि जी सर मैं बुला लूँगा। तो ऐसे करके उनके CCTV तो वैसे ही लगे होते हैं ना वहाँ पे। तो फिर वो ऐसे बुला के उसको, और फिर बाद में उसमें पूरी चेकिंग में लग जाता है ना कि उस वाले रूम के इस से इस टाइम तक का मेरे को पूरा चाहिए कि क्या क्या इसमें कौन सी हरकत क्या हो रही है, और ये लड़का है ना, ये फ़ोटो है देखो, तो इसके ऊपर फोकस करना, ये क्या क्या करता है और क्या क्या लेके आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो मतलब वो स्पेशलिस्ट होता है ना कंप्यूटर में, वो आ जाता है। फिर वो ऐसे सबको ऐसे मतलब जो होती है ना उसकी वीडियो क्लिप वो निकाल के सबको ऐसे मतलब कट वगैरह कर रहा होता है, कहाँ से क्या जोड़ रहा होता है, ऐसे सब कुछ कर रहा होता है। और एक छोटा सा मतलब बना देता है कि वीडियो प्रूफ की ये देखो इसमें ये ऐसे मतलब पॉकेट वगैरह दे रहा है और उस लड़के को दे रहा है। तो कहते ये वाला लड़का मुझे चाहिए, और ये इनको थाने वालों को संभालो, उनको मतलब उनको भेज दो, इनको उनके पास भेज दो, और आगे होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसे करके जो बंदे होते हैं ना उसके साथ में जिन्होंने उसका मतलब एक ब्लैक वगैरह थैली वगैरह में ऐसी मतलब पुड़ियों जैसे उनको दिखता है CCTV में, क्योंकि बच्चे पीछे बैठ के कुछ भी करते रहते हैं ना, तो मतलब उन्होंने उन पर ही फोकस किया होता है, उस बंदे के ऊपर ही जहाँ वो बैठता है हमेशा। तो वहाँ से उन्होंने मतलब कटिंग उनकी ली होती है वीडियो क्लिप। तो फिर बाद में वो ऐसे उनको जोड़ जुड़ा के और फिर बाद में मतलब उनको दिखा रहा होता है ना, तो वो ऐसे करके फिर वो बंदे को जल्दी से भाग के जाता है वो गार्ड, और कहता है ये तुम ऐसे बाहर आ जाओ, ऐसे करके उनके नाम लेके उनको बाहर भेजता है ना। तो फिर वो कहते जी क्या हुआ। तो कहते तुम्हें वो क्या लगता है तुम्हारे, ऐसे करके उस बंदे के बारे में जानकारी पूछ रहे होते ना। तो कहते क्यों सर क्या हुआ, वो तो हमारा दोस्त है बस। तो कहते अच्छा दोस्त है, और तुम क्या करते हो उसकी आड़ में, दोस्ती की आड़ में। वो कहते दोस्ती की आड़ में हम तो कुछ नहीं करते। तो कहते अच्छा कुछ नहीं करते, अब जाओ तुम थाने, वहीं पे तुम्हें सब मिलेगा ना। तो कहते थाने सर हमें थाने क्यों भेज रहे सर, हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे करके वो उसको गार्ड को ऐसे हाथाजोड़ी कर रहे होते ना। तो इतने में वो पुलिस आती है और उन दोनों बंदों को वहाँ से लेके चली जाती है ना। तो वहाँ जाके मतलब उनको पता नहीं चलने देती कि उस लड़के को पता नहीं चलने देती कि किस किस को लेके आए है ना। तो फिर वो ऐसे जाके उनसे चोरी छुपे ही मतलब वहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होते कि कहाँ से क्या सप्लाई करते हो तुम लोग, मुझे बताओ इसकी क्या कहाँ तक पहचान है, कहाँ तक नहीं है, ये क्या क्या करता है, ऐसे करके सारी डिटेल से उससे उनसे निकलवा रहे होते हैं ना। पर वो तो जानते ही नहीं होते बेचारे, उनको तो बस ऐसे ही सप्लाई करने के लिए दिया होता है कि ये तुम्हें थैली वहाँ पकड़ा देना यार, ऐसे होता है ना, मतलब कि यार देख दोस्त तू ऐसे कर देना प्लीज़ मेरा ये काम। तो ऐसे करके उनको मतलब दोस्ती की आड़ में उसको उल्लू बनाया गया होता है ना उन दोनों को। तो ऐसे करके फिर वो उनसे ऐसी पूछताछ वगैरह चल रही होती है वहाँ पे। तो इधर जो चंचल और पलक है वो भी अपनी क्लासें वगैरह अच्छे से ले रहे होते हैं ना। तो उनको टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वो जैसे ही उनकी क्लास और होती है वो बाहर निकलते हैं ना, तो उसके जो केमिस्ट्री वाले सर होते हैं ना वो कहते बेटा इधर आओ। तो ऐसे करके उसको बुलाते हैं और कहते कि क्या हुआ है। तो कहती नहीं सर कुछ नहीं हुआ। तो कहते तुम आज, मैं तब से तुमको देख रहा हूँ, मैंने बोला था ना मैं CCTV में तुम्हारी नज़र रखूँगा, तो मैं आज तुम्हें देख रहा था, तुम कब से स्ट्रेस में बैठे हो, ना एक दूसरे से बात कर रहे हो, ना कुछ क्लासों में भी तुम्हारा इतना ध्यान नहीं था, क्या हुआ क्या है मुझे बताओ सब सारी डिटेल। तो कहती सर कुछ नहीं हुआ है ऐसा। तो कहते तुम मुझसे छुपाना चाह रहे हो, पर मैं याद रखो मैं तुम्हारा भी गुरु हूँ, ठीक है, तो बताओ मुझे क्या हुआ है। तो ऐसे करके वो सारे सब मतलब सर होते हैं ना वो सारी डिटेल्स उनसे जान लेते हैं ना। तो कहते ऐसे हुआ था सर, और वो कहते अच्छा तुम चलो फिर मेरी गाड़ी में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। तो कहते नहीं सर है नीचे वो पुलिस वाले। तो कहते अच्छा वो है नीचे, एक बार रुको मैं देख लेता हूँ ना। तो ऐसे करके वो सर नीचे देखते हैं ना, तो कहते हाँ ठीक है तुम जाओ, फिर गाड़ी यहाँ नीचे खड़ी है। तो ऐसे करके फिर वो कहते अच्छा तुम रुको मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। तो ऐसे करके सर भी उनके साथ साथ में नीचे जा रहे होते हैं ना, और नीचे जाके ऐसे आगे पहले देखते हैं, वो कहते कि वो उसके हिसाब से कोई और बंदे तो नहीं है ना। तो कहते सर पता नहीं है हमें, तो अभी हम तो ऐसे बोला है कि तुम अपना जाओ कोचिंग करो बस मस्त रहो। तो ऐसे करके बोला गया है हमें। तो वो कहते अच्छा ठीक है फिर चलो तुम। तो ऐसे करके वो उनके आगे जाते हैं और उनको गाड़ी में बैठा के उसको कहते कि चलो सर आप जा सकते हो ना। तो ऐसे करके तो वो पुलिस वाला पूछ रहा होता है कि ये कौन है। तो कहते ये तो हमारे केमिस्ट्री के सर है। वो कहते कि अच्छा तो ये कैसे हैं। तो कहते कैसे हैं क्या, ठीक है पढ़ाते हैं अच्छा। तो कहते कि फिर ये तुम यहाँ बाहर तक छोड़ने क्यों आए थे। तो कहते सर आप कौन सा इंटरव्यू ले रहे हो, वो हमारे सर है बहुत अच्छे सर है, और हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और अच्छी पढ़ाते हैं और हमारी हमेशा मन की बात सुनते हैं। तो कहते अच्छा मन की बात सुनते हैं। वो कहते हैं हाँ जी सर। तो कहते कि अच्छा तो फिर तुमने इसको सब बताया होगा नहीं। तो कहते हाँ सर क्यों ये पूछते हैं तो बताना पड़ता है, फिर इनको पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, तो इस वजह से बताना पड़ता है उनको।
तो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, फिर ठीक है कहाँ रहते हैं। तो ऐसे करके वो पुलिस वाला उनसे डिटेल मांग रहा होता है सर की। तो पलक तो उसको इतना दिमाग में नहीं आता, वो सारी बता देती कि ऐसे ऐसे सर हैं। तो कहते इसके नंबर मिल सकते हैं इन सर के। तो कहते क्यों, पर आपको क्यों चाहिए। वो कहते अरे बस ऐसे ही, बस नंबर चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे करके पुलिस वाला उनका भी नंबर ले लेता ना, सर का भी। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके उनको हॉस्टल के सामने उतार देता है और वो अंदर चली जाती ना उधर। तो जो बंदा होता है ना, मतलब पुलिस वाला, तो वो ऐसे करके मतलब आता है वापस थाने में और कहता है सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहती क्या समझ नहीं आ रहा। तो कहती कि जब हम जाते हैं तो वो लड़कियों से सारी बातें पूछते हैं नहीं, और फिर बाद में वही चीज़ उनको कैसे पता है कि हम कैसे जाएंगे, कौन सी गली से जाएंगे, उनको कैसे पता कि ये सब होने वाला है। मुझे तो एक पे डाउट है। और तो कहती डाउट है, किस पे डाउट है। तो कहते मेरे को ऐसे लग रहा है उनके स्टाफ में से कोई उसे सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की को। तो कहते स्टाफ में से, कौन से स्टाफ में से। तो कहते अरे उनकी फैकल्टीज़ में से, टीचर्स में से। तो कहते अच्छा तो किस पे शक है। तो कहते कि अरे वो उनकी केमिस्ट्री के टीचर है। तो कहते कि अच्छा ठीक है फिर हम देखते हैं ना। तो ऐसे करके वो केमिस्ट्री वाले टीचर के घर पे चले जाते ना, क्योंकि उन्होंने एड्रेस लिया होता ना सारा ही। तो उनके घर पे जाके उनको ऐसे मतलब डोर बेल देते ना बाहर। तो ऐसे अंदर जाके और सर को ऐसे पकड़ लेते ना कॉलर से। तो कहते बोल क्या है, क्या तुम्हारा क्या चल रहा है वहाँ पे, तुम क्या सप्लाई कर रहे हो बच्चों को। तो कहते क्या सप्लाई कर रहे हैं सर, आप कौन है, क्या है, ऐसे कैसे बदतमीजी जैसे कर रहे हैं आप। तो फिर वो कहते मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, देख लीजिए आईडी। तो ऐसे करके वो आईडी दिखाते हैं। तो कहते कि अच्छा आप हो, तो आप हमारे घर क्यों आए हो, हमने क्या किया। तो कहते कि तुमने क्या किया है ये तो तुम थाने चल के ही बताना ना तुमने क्या किया है। तो कहते सर आप मुझे कुछ प्रूफ दे तब जाके आप ले जा सकते हो ना, ऐसे कैसे बिना किसी प्रूफ के, मैंने कुछ किया हो तब बताओ ना आप। तो कहते कि तुमने क्या किया है मेरे को ये बता कि तुम किसके साथ मिले हो, तुम उस गैंग के साथ मिले हो ना। तो कहते ओ भाई साहब लो, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा है ना। तो कहते कि आपको नाम किसने बताया मेरा। तो कहते कि नाम किसने नहीं बताया, ये बताओ कि तुम कितने सालों से उनके साथ में मिले हो और कितने सालों से तुम सप्लाई कर रहे हो इधर। तो कहते अरे सर आपसे कोई गलत फहमी हुई है, हम ऐसा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता, मैं तो और उन पलक चंचल की उनकी हेल्प कर रहा था, आप क्या बात कर रहे हो सर, मैं क्यों करूँगा ऐसा, मेरे को क्या जा रहा है उनमें कुछ करने का। तो कहते कि फिर उन्हें कैसे पता चला कि तुम मतलब वो उस गली से जाएंगे। तो कहते मुझे थोड़ी ना पता है सर, आप क्यों मेरे पे इतना शक कर रहे हैं, मैं तो उल्टा उनकी हेल्प करता हूँ, चाहे तो आप उनको कॉल करके पूछ लो। तो कहते कि वो तो हम पूछ ही लेंगे, तुम अपना बताओ। तो ऐसे करके उसको पकड़ रहे, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं ना उसको ऐसे खींचने की। तो वो कहते सर आप पहले कंफर्म कर लेना यार, ऐसी कैसी पुलिस है जो बिना मतलब किसी को सबूत के ऐसे मतलब गिरफ्तार करके ले जा रही है, आपका कुछ होगा ना, प्रूफ वगैरह होगा आपके पास। तो कहते बेटा प्रूफ तो हमारे पास बहुत है, पर अब तुम्हें दिखाएंगे वहाँ पे जहाँ पे थाना है ना, वहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो कहते कि अरे सर आप क्या कर रहे हैं। तो फिर ऐसे करके वो मतलब उनको सर को वहाँ से पकड़ के सीधा थाने ले जाते हैं ना। तो कहते अच्छा आप मेरी पलक से बात करवा दे एक बार। तो कहते पलक से क्यों करनी है भाई तुम्हें। तो कहते अरे करवा तो दे, वो आएगी भी, आपको बताएगी सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। तो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या, रुको तुम। तो फिर वो ऐसे पलक को कॉल करते हैं ना, तो पलक को ऐसे फ़ोन उठाती है। तो वो कहती है कि जी जी चाचू बोले क्या हुआ। तो कहती है कि हाँ तुम्हारे सर को कर लिया हमने गिरफ़्तार, अब बोलो बेटा क्या करना है इनके साथ में। तो कहती क्या सर आप कैसी बात कर रहे हैं चाचू, उनको क्यों पकड़ के लाए ना। तो कहते हैं कि अरे यार ये देखो ना इनकी करतूतें तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो कहते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है चाचू, वो तो बहुत हेल्पफुल है, हम बहुत, मैं आ रही हूँ रुको आप, ऐसे करके वो फिर वहाँ से सीधा हॉस्टल से वापस गाड़ी पकड़ती है। और चंचल कहती कि कहाँ जा रही हूँ, मुझे भी ले चलो साथ में। तो कहती नहीं मैं नहीं ले जा रही, तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो वहाँ से ऐसे ऑटो पकड़ती है और सीधा थाने पहुँच जाती है ना पलक। तो वहाँ जाके देखती है कि सर है। तो फिर वो जाके उनको वो कहती हाँ जी सर आप यहाँ कैसे पहुँच गए। तो कहती कि देखो ना इनसे पता नहीं ये क्या क्या करवा रहे थे, ऐसे मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती लेके आ गए। तो ऐसे घबरा के बोल रहे थे ना सर। तो फिर जो पलक है वो 2 थप्पड़ रखती है सर के गाल पे। तो फिर सर ऐसे देख रहे होते उसको कि ये तो मुझे छुड़ाने आई थी, ये थप्पड़ क्यों रख रही है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।